राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आमला की एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप और मैं तो इस एकादशी को आमला की एकादशी बोलते हैं, लेकिन श्री राम वृंदावन में इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसको रंग भरनी एकादशी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे ब्रज में इस दिन होली की धूम होती है। आप लोगों को पता है इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का कितना महत्व शास्त्रों में बताया गया है। पूरी सारी 24, देखो पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। लेकिन साल की 24 एकादशी में एक यही एकादशी है आमले की एकादशी, जिसमें न केवल भगवान विष्णु की तो पूजा हर एकादशी में होती है, इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की और माता पार्वती की भी पूजा का विशेष प्रावधान होता है। इसमें माता पार्वती जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है, ऐसा कथन है कि आमला की एकादशी वाले दिन भगवान शिव माता पार्वती का गोना कराकर उनको काशी लेके आए थे और काशी के लोगों ने माता पार्वती का स्वागत बड़े ही रंगों से, पुष्पों से किया था, इसलिए इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे तो श्री राम वृंदावन में 1.25 महीने पहले ही होली का आगाज हो चुका होता है, लेकिन 7 तारीख होली और होला अष्टक से तो होली की धूम हो जाती है। लेकिन काशी में अगर मैं होली की बात करूं तो रंग भरनी एकादशी के साथ ही काशी में होली का आगाज बोला जाता है। इस एकादशी पे ना केवल आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करोगे, जो कि हर एकादशी पे करते हो, तुलसी माता की ना केवल पूजा अर्चना वंदना करोगे, तो इस एकादशी पे आप भगवान शिव की और माता पार्वती की भी पूजा करोगे। ताकि देखो कितने भी आइडल कपल बोले जाते हैं ना, जैसे कि बोला जाता है तीज का व्रत रखते हो, हरतालिका तीज का व्रत रखते हो, करवा चौथ का व्रत, इन सभी में माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना होती है और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना होती है। सुहाग से संबंधित जो भी व्रत होता है उसमें माता पार्वती और भोले बाबा की ही पूजा अर्चना वंदना होती है, इसलिए उनको एकदम आइडल कपल की श्रेणी में रखा जाता है। वो एकदम आइडल कपल बोले जाते हैं कि सबसे सर्वोत्तम जो कपल है वो कहते हैं भोले बाबा जैसा वर मिलना चाहिए, इसलिए इस एकादशी पे भोले बाबा की विशेष पूजा होती है, जो कि मैं आपको आने वाली कुछ वीडियो में बताऊंगी। देखिए एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अगर कोई कहे कि दीदी इस एकादशी से मैं व्रत का प्रारंभ कर सकता हूं, तो देखो मैं हमेशा कहती हूँ नए व्रत का जो प्रारंभ करना चाहिए या तो आपको निर्जला एकादशी से करना चाहिए, नहीं तो देवउठनी एकादशी से करना चाहिए, नहीं तो एक आती है उत्पन्ना एकादशी से आपको नए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको शीघ्र विवाह की चाहिए कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए और विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है वो हट जाए, तो आप रंगभरनी एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता पार्वती का भोले बाबा के साथ गोना हुआ था, अर्थात माता पार्वती भोले बाबा के साथ आई थी और काशी आई थी और लोगों ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया था, इसलिए इस व्रत की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि होती है और हमको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी पे तो व्रत ही रखना चाहिए और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि होती है और हमको द्वादशी के नियमों का भी पालन करना चाहिए। पता है आपको इस बार जो द्वादशी आ रही है इसको नरसिंह द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और इस द्वादशी का व्रत रखने से भगवान नरसिंह की भी पूजा अर्चना वंदना हो जाती है। तो एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि होती है और 10वीं तिथि के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पृथ्वी शयन का नियम होता है। किसी प्रकार की कोई काम, वैसे भी होला अष्टक चल रहा है तो प्लीज इन होला अष्टक पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम मत दीजिए। इस होला अष्टक पे ना जितने भी ग्रह होते हैं वो बहुत उग्र होते हैं। ऐसे में अगर आपने कंसीव कर लिया तो साक्षात आप एक राक्षस योनि के बच्चे को कंसीव कर लोगे। तो इन प्लीज 7 दिन बिल्कुल संयम का पालन करिए, किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है, ठीक है ना। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। उसके बाद 10वीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार जो 10वीं तिथि है ना वो 9 तारीख की भी है, इसलिए कंफ्यूजन ये है कि 9 तारीख को सुबह सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, 7:45 से एकादशी तिथि 9 तारीख को प्रारंभ हो रही है। पूरे दिन एकादशी 9 तारीख की रहने वाली है और 10 तारीख को 7:45 पे खत्म हो रही है और 10 तारीख को फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि दीदी जब पूरे दिन की एकादशी 9 तारीख की है, हर जगह एकादशी 9 तारीख की बनाई जा रही, तो हम व्रत 10 तारीख का क्यों रखें? एक बात मेरी सिंपल सी नोट कीजिए, जब 9 तारीख को सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय के साथ कौन सी तिथि उदय हो रही है? सूर्य उदय का जो टाइम है वो है 5:10 पर, ठीक है ना।
9 तारीख को सूर्य जो उदय होगा वो 5 बजे होगा, 10-12 मिनट आप छोड़िए, ठीक है ना। 5 बजे सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय जब हो रहा है, सूर्य उदय के साथ जो हमें तिथि प्राप्त होती है उसी तिथि को हम मान्य रखते हैं। सूर्य उदय के साथ जो तिथि प्राप्त हो रही है वो है दसवीं तिथि, ठीक है ना। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि दसवीं युक्त, बाकी चाहे फिर 7:30 बजे से आपकी एकादशी तिथि लग, लेकिन 7:30 बजे से पहले आपकी दसवीं तिथि ही रहने वाली है। और शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि दसवीं तिथि युक्त, चाहे वो क्षण मात्र के लिए भी दसवीं तिथि क्यों ना रहे, लेकिन दसवीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है और वो व्रत का फल आपको पुण्य योनि में नहीं पाप योनि में लेके जाता है। और दसवीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत होता है वो गलत व्रत की श्रेणी में आता है तथा इसका व्रत रखने से राक्षस योनि की प्रबलता बढ़ती है। अब जब 10 तारीख को एकादश 10 तारीख को जब सूर्य उदय हो रहा है तो उस टाइम पे आपको कौन सी तिथि मिल रही है? 10 तारीख को सूर्य उदय होने का जो समय है वो 5:12 के आसपास है, मतलब मोटा मोटा 5 बजे ही है। 5 बजे के साथ हमको एकादशी तिथि मिल रही है। माना कि वो 7:42 पे सुबह सुबह खत्म हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदय के साथ तो हमें एकादशी तिथि मिल रही है। और जो तिथि हमें सूर्य उदय के साथ मिलती है वो तिथि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही के साथ अगर एकादशी के साथ द्वादशी का मिलन हो जाता है, एकादशी के साथ अगर द्वादशी का मिलन हो जाता है तो उस एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे एकादशी के साथ दसवीं तिथि का मिलन हो जाता है तो वो हमारा पुण्य क्षीण कर देती है, वैसे एकादशी के साथ अगर द्वादशी का मिलन हो जाता है तो वो हमारे पुण्य 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इस पूरे दिन की 9 तारीख को एकादशी होने के बावजूद भी हम लोग 10 तारीख का एकादशी का व्रत रखेंगे। और वैसे भी 10 तारीख को नरसिंह द्वादशी है और 10 तारीख को जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, जो मुहूर्त बन रहा है वो बहुत अपने आप में सर्वोत्तम है। अगर आप 9 तारीख का व्रत रखोगे बिना, तब भी आप 10 तारीख को जो व्रत खोलोगे वो 1 बजे के बाद ही खोलोगे, क्योंकि 1 बजे से पहले एकादशी तिथि खत्म होगी, मतलब द्वादशी तिथि जो खत्म हो रही है वो 1 बजे के बाद, और फिर हरिवासन समय जो खत्म हो रहा है वो 1 बजे के बाद ही खत्म होगा। तो 1 बजे के बाद आप व्रत खोलोगे 10 तारीख को। इससे बेटर है कि आप 10 तारीख को व्रत रखिए और 11 तारीख को अपने व्रत का पालन कीजिए। श्रीधाम वृंदावन में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 10 तारीख की बनाई जा रही है। खाटू श्याम सीकर में 10 तारीख की एकादशी है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में 10 तारीख की एकादशी है। इस्कॉन टेम्पल में 10 तारीख की एकादशी है। हर जगह 10 तारीख की एकादशी का उत्सव बनाया जा रहा है। एकादशी पर अगर आप वृंदावन जा सकते हो और वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एकादशी पे वृंदावन नहीं जा सकते और वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकते हो तो मेरे कहने पे इस एकादशी को आमला की एकादशी भी बोलते हैं। और इस एकादशी का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस आमला की एकादशी मतलब आमले के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना इस एकादशी में होता है। पूरे साल भर में जो 24 एकादशी आती है उसमें 2 आमला की एकादशी होती है। 2 आमले की एकादशी मतलब आमले के पेड़ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और इस एकादशी पे भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा का विधान है। तो अगर आप आमले के पेड़ के जाके पूजा अर्चना वंदना कर लोगे, इस दिन आमले का पेड़ अपने घर पे आके लगा लोगे ना, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में इस दिन बताई गई है। आमले के पेड़ की 108 परिक्रमा कीजिए सूद से। अगर 108 नहीं कर सकते 51 कीजिए, 51 नहीं कर सकते 21 कीजिए, 21 नहीं कर सकते तो कम से कम 7 परिक्रमा तो अवश्य कीजिए। एक सूत लीजिए, सूत को लपेटते हुए परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कहते हैं आमले की पेड़ की आमला की एकादशी पे आमले के पेड़ की परिक्रमा करने से आपको वृंदावन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का रंग भरने एकादशी पे एक तो आनंद ही अलग होता है और उत्सव भी बहुत ज्यादा अलग होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते के साथ पानी में गंगा जल, देखो आमला की एकादशी है तो मैं हमेशा कहती हूँ गंगा जल डाल के स्नान करो। गंगा जल के साथ साथ इस दिन आमले का रस डाल के जरूर स्नान कीजिए। आमले का रस डाल के स्नान करने का पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले। और मैं इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने के लिए भी बोलूंगी, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना आमले की एकादशी, ये भगवान शिव को भी डेडिकेट होता है। और भगवान शिव के जो भी व्रत होते हैं वो स्वाहा से संबंधित भी रहते हैं। तो आप पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनिए। पूरे गंगा जल में थोड़ा सा आमले का जल मिला के पूरे घर में छिड़काव अवश्य कीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और उनको भी आमले के रस से भी स्नान अवश्य और अवश्य कराइए। थोड़ा बहुत आमले का, ज्यादा आमले का रस मत डाल दीजिएगा, काली पड़ जाएगी प्रतिमा, ठीक है ना। तो आमले के रस से आप उनको स्नान कराइए। उनको सुंदर लाल रंग के वस्त्र आप या फिर
पीले रंग के वस्त्र धारण कर रही है। लाल रंग की मैं प्रधानता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाल रंग सुहाग से संबंधित है और इस दिन शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प में वैसे तो देखो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का हम लोग सेवन नहीं करते, इसलिए संकल्प में आप तिल लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आमलकी एकादशी का व्रत रह रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरे ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जो भी सामग्री है वो भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर जिस लोटे से आप सूर्य भगवान को जल देंगे उस लोटे में सामग्री समर्पित कर दीजिए। अब आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है, ठीक है ना। कथा पढ़ने के बाद आरती कीजिए, अपने घर के बाहर दहलीज पूजन कीजिए, घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए, तुलसी माता के पास आप दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी माता के पास जाके परिक्रमा कीजिए। उसके बाद तैयार हो जाइए आज मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, अर्थात पंचामृत टाइप का बना लीजिए और भगवान शिव की शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग को वो जल समर्पित कीजिए और साथ ही के साथ शिवलिंग की आधी परिक्रमा कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित कीजिए। अगर कोई ऐसा शिवलिंग प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे शिवलिंग है और माता पार्वती ऐसे हैं, तो माता पार्वती के साथ शिवलिंग का गठबंधन अवश्य कीजिए, कलावी से 7 बार बांध दीजिए। इससे आपकी जिंदगी जो होती है, उसकी मैरिज लाइफ जो होती है वो बहुत 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 ज्यादा अच्छी चलने लगती है। उसके बाद शिवलिंग के वहां पे कोई बेलपत्र का पौधा मिलता है या फिर आंवले का पौधा मिलता है, आंवले के पौधे की 7 परिक्रमा कीजिए, बेल के पौधे पे भी जल सींचिए, आंवले के पौधे के नीचे बैठकर इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए। जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है उस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, इसका जाप कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के पास एक दीपक जलाइए, बेल पत्र के वृक्ष के पास दीपक जलाइए, तुलसी के वृक्ष के पास दीपक जलाइए, घर वापस आइए, घर पे नित्य जो भी काम है वो कीजिए। दिन में सोने की मनाही होती है, कोई भी एकादशी के व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। शाम की पूजा की देखो बड़ी एकादशी है, पूरे दिन की ही अखंड ज्योत आपको जलानी है। अगर आप पूरे दिन की अखंड ज्योत नहीं जला सकते हो तो एटलीस्ट शाम के समय एक अखंड ज्योत आप अवश्य और अवश्य जलाइए, जो कि पूरी रात जगती रही। याद रखिए, अगर आप लोग सो जाते हो तो अखंड ज्योत जो होती है वो पूरी रात जलती रहती है। इससे क्या होता है, पता चलता रहता है कि आप तो सो गए लेकिन आपके अपसेंट में आपकी साक्षी अखंड ज्योत जल रही है। अगले दिन आंवले से पहले व्रत का पारण कीजिए, आंवले का जल ग्रहण करके पारण कर सकते हैं, आंवले का कोई प्रसाद खा के पारण कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चावल खाइए, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्रत का पारण कैसे करना है और इस एकादशी पे करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जॉब करना चाहिए, आपकी बच्ची का विवाह कब होगा, संतान प्राप्ति का योग कब है, क्या संतान मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या नॉर्मली संतान प्राप्ति हो सकती है, आपका विदेश योग कब बन रहा है, आपका घर लेने का योग कब बन रहा है। अगर आप सभी प्रकार के उपाय कर करके थक गए तो एक बार नेम करेक्शन भी अवश्य करा लीजिए, अर्थात नाम भी अपना चेंज अवश्य करा लीजिए। ये जो मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क कर से आप में से कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी होती है। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आमलकी एकादशी, रंग भरनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें कुछ उपाय भी बताऊंगी, जैसे कि लड्डू गोपाल के साथ परिक्रमा करनी है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मुझे मेरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। छोटी बच्ची के साथ भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।